आपका स्वागत है। आज हम स्पिनेलो एरेटिनो द्वारा 1395 के आसपास बनाई गई मैगी की आराधना की खोज करेंगे। यह प्रीडेला पैनल लगभग 22 से 28 सेंटीमीटर 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की टस्कन पेंटिंग का सार पकड़ता है। रैखिक लालित्य, क्रिस्टलीय भक्ति और रंग के कुशल उपयोग का संयोजन। यह एक परिसर का हिस्सा है जिसमें जन्म और मृत मसीह पर विलाप भी शामिल है। यह कार्य संभवतः एक त्रिपिटक के नीचे था जिसके आधार के रूप में मैडोना और चाइल्ड की तस्वीर थी। दृश्य के केंद्र में घुटनों के बल बैठा जादूगर भावुकतापूर्वक बालक के पैर को चूम रहा है, जो शाही विनम्रता और गहन श्रद्धा का प्रतीक है। बाईं ओर दो खड़े जादूगर जो प्रभामंडल और कीमती ताबूतों के सोने से घिरे हैं, एक जीवंत कथात्मक तनाव में योगदान करते हैं, जबकि सुनहरी किरणें जो आकाश को पार करती हैं और परिदृश्य पर बस जाती हैं, प्रकृति के साथ संवाद में एक दिव्य आशीर्वाद का सुझाव देती है। मैडोना अपनी निगाहें थोड़ी नीचे झुकाए और बालों पर एक पतला पारदर्शी पर्दा डाले हुए एक ऐसा चेहरा दिखाती है जिसे हम प्राचीन अर्थ के अनुसार विचित्र के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, यानी लंबी आंखों और एक उत्कृष्ट 14वीं शताब्दी की तीव्रता के साथ। दाईं ओर संत जोसेफ ने पहले से ही भेंट किए गए ताबूत को सावधानी से पकड़ रखा है, मानो वह उस उपहार की रक्षा करना चाहते हों जो उन्हें अभी अभी मिला था। इसके अलावा बहुरंगी संगमरमर का सिंहासन भी भव्य है, जिस पर वर्जिन बैठी है, जो हरे सुनहरे कपड़े से सुसज्जित है, जो सुनहरे पृष्ठभूमि से आने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है। ये वे विवरण हैं जिनका स्पिनेलो ने अत्यंत सावधानी से ध्यान रखा है, पवित्र प्रतिनिधित्व के महत्व को रेखांकित किया है तथा सौंदर्यात्मक परिणाम को पूर्ण परिष्कार के स्तर तक बढ़ाया है। स्पिनेलो एरेटिनो की गॉथिक आवाज मांस के रंगों की प्लास्टिसिटी और सजावटी तत्वों की समृद्धि के माध्यम से पूरी तरह से अभिव्यक्त होती है। अपने छोटे आकार के बावजूद मैगी की आराधना सदी के अंत के बड़े भित्तिचित्रों की विशिष्टता को दर्शाती है, जिसका श्रेय आकृतियों की संतुलित व्यवस्था और कई प्रतीकात्मक रजिस्टरों पर संरचित कथा को भी जाता है। मैगी की यात्रा, पवित्र परिवार के साथ मुलाकात, स्वर्गीय अनुग्रह का हस्तक्षेप। यह रचना छोटे छोटे बहुत ही महीन रंगों से बुनी गई है। मारियान घूंघट के सफेद रंग से लेकर ताबूतों के सुनहरे रंग तक, परिदृश्य के किनारों पर दैवीय चिन्ह की तरह दिखने वाले वृक्ष से लेकर चेहरों पर अंकित कोमल चमक तक, मुद्राओं की सूक्ष्मता और सुंदरता एक अंतरंग आनंद को चित्रित करती प्रतीत होती है, जो एक गहन आस्था का फल है जो आज भी आत्मा से बात करने में सक्षम है। रेखांकित करने योग्य एक अन्य पहलू है आकृतियों के बीच अनुपूरकता। घुटने टेकते राजा की भक्तिपूर्ण हरकत और मैरी की विचारशील शांति एक दूसरे को संतुलित करती है, जबकि संत जोसेफ की सहानुभूतिपूर्ण निगाहें दृश्य को मूर्त मानवता से समृद्ध करती हैं। यह सममित किंतु जीवंत निर्माण इस पेंटिंग को एक ऐसे मास्टर के योग्य बनाता है जो यद्यपि अभी भी ग्योटो और ओरकाग्ना बंधुओं से जुड़ा हुआ है, तथापि वह एक अधिक व्यक्तिगत कथात्मक शैली के साथ परंपरा को ऊंचा उठाने में सक्षम था। इस पैनल का संग्रहकर्ता के लिए महत्व और भी स्पष्ट हो जाता है यदि हम इस बात पर विचार करें कि इसी प्रीडेला का एक अन्य खंड मृत मसीह पर विलाप 2011 में लंदन में 790,000 पाउंड की राशि में बेचा गया था। यह दर्शाता है कि किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कला बाजार स्पिनेलो एरेटिनो के मूल्य को पहचानता है, विशेष रूप से तब जब कृतियां वह ठोस, आलोचनात्मक और ऐतिहासिक वंशावली प्रस्तुत करती हैं। मैगी की आराधना के मामले में ग्रंथ सूची उल्लेखनीय है। मिक्लोस बोस्कोविट्स ने पुनर्जागरण की पूर्व संध्या पर फ्लोरेंटाइन पेंटिंग में इसका उल्लेख किया है, 1370 और 1400 के बीच, पृष्ठ 436 पर, और स्टीफन वेपेलमैन ने 2011 से टस्कनी में स्पिनेलो एरेटिनो और 14वीं शताब्दी की पेंटिंग पर अपने स्मारकीय मोनोग्राफ में इसे सूचीबद्ध किया है, प्रविष्टि 76 भी। ये उद्धरण टस्कन कला के इतिहास के लिए और विश्व संग्रह के पैनोरमा से एक अत्यधिक मनोरंजक और अच्छी तरह से प्रलेखित कार्य को प्राप्त होने वाले मूल्य में वृद्धि के लिए पेंटिंग के महत्व को प्रमाणित करते हैं। पैनल को ध्यान से देखने पर आप पवित्र भव्यता के वातावरण में डूब जाते हैं। घुटनों के बल बैठे राजा के चांदी के बाल, वर्जिन को ढके हुए स्वागत करने वाला कपड़ा और प्रभामंडल की बारीक बनावट स्पिनेलो की हर एक विवरण को तीव्रता और अभिव्यंजक बहुमूल्यता देने की इच्छा को रेखांकित करती है। यह संपूर्ण कथा मात्र एक पवित्र कथा न होकर एक कोरल कथा बन जाती है, जिसमें पवित्र दरबारी सभ्यता और प्रकाशमान भक्ति का विलय हो जाता है।